हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली कौन सी शक्तियां हैं, विश्व के जो मत्स्य उद्योग हैं उसमें इनका क्या योगदान है। तो इसको आपको 250 शब्दों में वर्णित करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये बताना है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि महासागरीय धाराएं मत्स्य उद्योग को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहा जाता है। और जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वह दो डायरेक्शंस में होता है। सबसे पहला उसका प्रवाह होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम करंट यानी कि समुद्री धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसका एक वर्टिकल मोशन होता है जिसको हम अप बेलिंग या डाउन बेलिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो इसमें पहली शक्ति है प्राथमिक बल और दूसरी शक्ति इसके लिए काम करती है वह है द्वितीयक बल। अगर हम बात करें प्राथमिक बल के बारे में तो इसमें सबसे पहला होता है सौर ऊर्जा के द्वारा तापमान में जो वृद्धि होती है वह प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। इसमें तापमान में बढ़ोतरी होने से जल का विस्तार होता है और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जो समुद्र का जल स्तर होता है वह मध्य अक्षांशों की तुलना में 8 सेंटीमीटर अधिक होता है। और इसी कारण से अक्षांशों के बीच में इसी ढाल भिन्नता के कारण ये सागरीय धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अलावा दूसरा प्राथमिक बल इसमें काम करता है विंड। इसमें जो वायु होती है वह जल को गति प्रदान करती है और ये जो गति होती है हवा एवं जल के बीच में घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके बाद तीसरा प्राथमिक बल होता है ग्रेविटी। उसके अंतर्गत जल राशि को नीचे की ओर खींचा जाता है जिससे उसमें ढाल भिन्नता पैदा होती है और इसी ढाल भिन्नता के कारण महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। इसके अलावा जो अन्य प्राथमिक बल है वह है कोरियोलिस बल, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो कि जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है। और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो डायरेक्शन होती है वह दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो गति होती है वह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर। साथ ही ये जो बड़ी जल राशियां होती है उनके चारों ओर बहने वाले प्रवाह को इसके अंतर्गत गायर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये सभी जो महासागरीय घाटियां हैं वहां पर बड़ी वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न करती हैं जो कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में ही उत्पन्न होती है। इसके बाद अगर हम बात करें धाराओं को प्रभावित करने वाले द्वितीयक बल के बारे में तो इसमें सबसे पहला द्वितीयक बल है जल घनत्व में अंतर, जो कि महासागरीय धाराओं के जो वर्टिकल मोशन होता है उसको प्रभावित करता है। इसमें जो मोशन होता है वह हाई जो सैलिनिटी होती है उससे निम्न सैलिनिटी की ओर होता है। साथ ही साथ ये जो प्रवाह होता है ठंडे जल से गर्म जल की ओर होता है। इसमें जो अधिक घनत्व वाला जो जल होता है वह नीचे की तरफ जाता है। साथ ही साथ जो हल्का जल होता है वह ऊपर आने की कोशिश करता है और इसी स्थिति को इसमें डाउन बेलिंग और अप बेलिंग की स्थिति कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे द्वितीयक बल, जो कि है जल का तापमान। इसमें ठंडे पानी की जो समुद्री धाराएं होती हैं वह तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर ठंडा जल नीचे की तरफ उतरता है और वह धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है और इसी के परिणाम स्वरूप सागरीय धाराओं का निर्माण होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो सागरीय धाराएं हैं वह मत्स्य उद्योग को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। जो सागरीय धाराएं हैं वह मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराओं का मिलन होता है ऐसे क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से होते हैं। इसमें अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की, जहां पर न्यू फाउंडलैंड है, जहां पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आकर मिलती है, इसी कारण से ये मत्स्य उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसके साथ ही जापान के साथ जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, जहां पर क्यूरोसियो गर्म जलधारा और ओयोसियो ठंडी जलधारा आकर मिलती है, इसी कारण से जापान का जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है वह मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सागरीय धाराएं होती है वे प्लैंकटन की गति को भी प्रभावित करती हैं। ये वे जीव होते हैं जो समुद्री जलधाराओं के साथ आते हैं और वे समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जो कि मत्स्य आबादी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा इसमें आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं जो कि आपका वैल्यू एडिशन करेगा, जिसमें आप न्यू फाउंडलैंड, जिसमें लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम आकर मिल रही हैं, उसको दर्शाया जा सकता है। साथ ही साथ जो जापान का उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, जहां पर ओयोसियो और क्यूरोसियो जलधारा आपस में मिल रही हैं, जो कि मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसको भी इसके अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं सागरीय धाराओं के अन्य प्रभाव की, जिसमें है अपवेलिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धाराएं समुद्र की सतह पर गहरा एवं ठंडा जल लाती हैं और इसमें से जो नीचे से ऊपर जो जल आता है वह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कि पौधों के जीवन के विकास का कारण बनता है।
और इस पौधे में फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं जो कि मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही जो अपवेलिंग होती है वह मछलियों में लंबी सेल्फ लाइफ का भी कारण बनती है, क्योंकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वह मछलियों की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है, जिससे अधिक समय तक चलने वाले मत्स्य उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो महासागरीय धाराएं होती हैं वह पारिस्थितिकी संतुलन में भी सहयोग करती हैं, क्योंकि जो महासागरीय जलधाराएं होती है वह कम महासागरीय जलधारा वाले क्षेत्रों में जल के स्थानांतरण साथ ही साथ ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन वहां पर बनाए रखती है। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अटलांटिक ओशन में सैरागासो सी और जो पैसिफिक ओशन के अंतर्गत डेड जोन हमें देखने को मिलता है, जिसके पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में इन महासागरीय धाराओं का योगदान है। तो ये हमने बात की महासागरीय धाराओं के मत्स्य उद्योग पर प्रभाव की। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसमें जो हालांकि मत्स्य जो उद्योग है उसके निर्माण में महासागरीय धाराओं की मुख्य भूमिका है, लेकिन हम अन्य संभावित क्षेत्रों में भी मत्स्य उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए ज्योग्राफी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी माँ सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।